नमस्कार साथियों, ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी जांचें हैं स्पेशली जो खून में होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान करवानी चाहिए। चाहे आपको मदर कितनी भी दिखने में हेल्दी लगे, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण खून की जांचें हैं जो करवानी चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी चलेगी, मदर और बेबी के स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने, 1.5 से 2 महीने का पीरियड मोस्टली ये होता है, उसी समय काफ़ी तरह की जांचें होती हैं। स्पेशली ये जो खून की जांचें होती हैं ये सारी मदर की हेल्थ के बारे में बताती हैं कि मदर से ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो बच्चे में चली जाए, और दूसरा कि मदर का शरीर कोई कमज़ोर तो नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ की कमी तो नहीं है जिससे बेबी का डेवलपमेंट प्रभावित हो, या मदर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है जो कि अगर माँ बीमार रहेगी तो उसका असर बच्चे पे भी आएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें देखने के लिए खून का टेस्ट कराया जाता है। तो जैसे आप पहली बार डॉक्टर्स के पास जाओगे तो सबसे पहले तो खून की जांच की HB कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, इसको CBC की जांच होती है, उससे आजकल करवाया जाता है। हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो मदर को भी समस्या आएगी, और चूँकि माँ से ही न्यूट्रिशन बच्चे को जाता है तो उसका भी डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप HB की जाँच करवानी है। इसके बाद एक थायराइड की जांच होती है जिसके लिए TSH कराना है। थायराइड की अगर समस्या होगी तो बेबी का डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। और इसके अलावा शुगर की जांच करानी है, क्योंकि अगर डायबिटीज होगा मदर को तो बच्चे में तमाम तरह की समस्या हो सकती है। उसका वजन भी ज़्यादा हो जाता है, उसके आर्गन वगैरह सारे बड़े हो जाते हैं और उसके शरीर के डेवलपमेंट में भी प्रभाव पड़ता है। और यूरिन की जाँच करानी है। यूरिन में स्पेशली प्रोटीन देखना है, क्योंकि अगर माँ के ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उसमें यूरिन में प्रोटीन वगैरह लीक करता है। और यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पस्सिल वगैरह तो नहीं है। या यूरिन का कल्चर भी करवाया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है तो कल्चर करवा के देखा जा सकता है, क्योंकि अगर यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होगा तो इनडायरेक्टली वो बेबी को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ माँ के शरीर में इन्फेक्शन होते हैं, उनकी जांचें करनी है, क्योंकि वो इन्फेक्शन बेबी को चला जाएगा माँ के द्वारा ही। उसमें हेपेटाइटिस B है, HIV है, हेपेटाइटिस C है, सिफिलिस की जांचें हैं, रूबेला की जांच है। तो ये 5-6 तरह की जांचें हैं। अगर ये रहेंगी तो बेबी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन जांचों को शुरू में ही करवा लेना रहता है। अगर किसी को कोई इनमें इन्फेक्शन आता है तो उसका इलाज हो पाएगा, या बच्चे को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ डिफेक्ट वगैरह आता है तो एबॉर्शन या इस तरह की कोई चीज़ प्लानिंग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि मदर के अंदर हमने क्या देखा, HB देख लिया, थायराइड की जांच देख ली, शुगर की जांच देख ली, और शुरुआत में ही ब्लड प्रेशर नापना होता है, उसका वजन लेना होता है। और इन्फेक्शन में HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और रूबेला का इन्फेक्शन। कुछ केस में एक टार्च टेस्ट होता है जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये 4-5 वायरस रहते हैं। इनके बारे में जानकारी ले लिया। तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट के साथ ही सोनोग्राफी की जांच भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा है उसकी अगर हेल्थ देखना है तो वो सोनोग्राफी से पता चलता है। तो अलग अलग समय पे जो सोनोग्राफी कराई जाती है उनसे अलग अलग तरह की बातें पता चलती है। इनिशियल में सोनोग्राफी जैसे कि 10वें हफ्ते के आसपास कराई जाती है, 9 से 10 हफ्ते के बीच में, तो उसमें बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, वो जिंदा है कि नहीं है, सही लोकेशन पे है कि नहीं है। फिर 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक जाँच होती है जब आर्गन सारे डेवलप हो जाते हैं, तो उसको टारगेट स्कैन बोलते हैं, लेवल 2 सोनोग्राफी बोलते हैं। फिर बाद में जो सोनोग्राफी कराई जाती है 1-1, 2-2 महीने के अंतराल, उसमें बच्चे का वजन, उसका हेड कितना डेवलप हुआ है, उसके अलावा उसमें जो प्लेसेंटा है वो कितना मैचुरेशन हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, बेबी के चारों तरफ फ्लूइड कितना है, मूवमेंट कितना है, ये सारी बातें फिर बाद की सोनोग्राफी में पता चलती है। और बाद में भी ये जो मैंने टेस्ट बताए ये टेस्ट बीच में भी कई बार रिपीट कराए जाते हैं, स्पेशली जो खून की कमी वाला टेस्ट है। अगर HB किसी का कम है तो उस केसेस में आगे HB कम होने के कारण, जैसे कि आयरन की जांच करानी है, विटामिन B12 की जांच करानी है, फोलिक एसिड की जांच करानी है। इसके अलावा अगर HB ज़्यादा कम रहता है तो एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथी पता चलती है। स्पेशली थैलेसीमिया देखना रहता है, क्योंकि थैलेसीमिया एक खतरनाक बीमारी है। अगर मदर को है तो फिर बेबी को भी होने के चांस है, और थैलेसीमिया मेजर है कि माइनर है, इस तरीके से प्लान किया जाता है। और शुरू में एक फोलिक एसिड की जांच भी, ये जो बताना रह गया था, वो भी आपको करवानी होती है। तो ये जांचें हैं जो बीच में भी कभी भी करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा मदर के अंदर कैल्शियम कितना है, विटामिन D का क्या स्टेटस है, ये कुछ और 1-2 जो महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं वो ब्लड टेस्ट से पता चलते हैं और वो करवाने चाहिए।
और बीच का कोई 26 से 28 हफ्ते के बीच में, मतलब आधी प्रेगनेंसी के बाद, एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया जाता है। शुगर की जांच शुरू में होती है और बीच में करवाने का मकसद ये होता है कि जो शुगर डेवलप होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस जो डायबिटीज़ होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम लोग बोलते हैं, वो मोस्टली इसी पीरियड में आता है, 24 से 28 हफ्ते के बीच में। तो इस समय दोबारा से शुगर की जांच करवाई जाती है, क्योंकि हो सकता है इनिशियली शुगर ना रहा हो, बाद में शुगर डेवलप हो जाए। तो इसलिए इस समय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उस तरीके से प्लान किया जाता है कि इंसुलिन देना है, खाने में बदलाव करना है, थोड़ी दिनचर्या में बदलाव करना है। और इन सब पीरियड के दौरान आपको ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाते रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर भी कभी भी डेवलप हो सकता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट जांचें हैं वो इस तरीके से करवा के मदर और बेबी की हेल्थ को सुनिश्चित किया जाता है। अब खून में 2 और जांचें होती हैं, जो बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, स्पेशली कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, डाउन सिंड्रोम तो नहीं आ रहा जिसमें बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, या कोई आर्गन डेवलप नहीं होता, हार्ट के अंदर छेद रह जाता है, किडनी अच्छे से डेवलप नहीं होती। तो एक तो हम लोग करवाते हैं लगभग 10 से 13 हफ्ते के आसपास, जिसको बोलते हैं डुअल मार्कर टेस्ट। ये मदर के ब्लड से होता है, जिसमें PA PP एक मार्कर होता है और दूसरा होता है बीटा HCG। ये 2 मार्कर होते हैं, इसलिए डुअल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू से ये आइडिया लगाया जाता है, रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो है कि नहीं। तो एक तो जांच आपको ये करवानी है, और दूसरी होती है, ये होती है 18 से 20 हफ्ते के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। अब ये मार्कर टेस्ट में क्या होता है कि 4 पैरामीटर या 3 पैरामीटर आ जाते हैं। उसमें बीटा HCG है, इनविन है, स्ट्रियाल है, और एक होता है AFP होता है, अल्फा पिटोप्रोटीन। तो इसके बेसिस पे भी रिस्क असेसमेंट किया जाता है। तो ये होती तो मदर की ब्लड से है, लेकिन बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ जाएगी, उसके बारे में पता चलता है। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस है, या निफ्ट टेस्ट होता है, या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है। ये थोड़े से मतलब ऐसे टेस्ट हैं जो कुछ कुछ केस में रिकमेंडेड हैं, जब कोई बच्चे में एबनॉर्मलिटी सोनोग्राफी में या डुअल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट में आई हो। तो बहरहाल ये जो मैंने जांचें बताई हैं, थायराइड की, शुगर की, यूरिन की, खून की जांचें, ये बहुत बेसिक जांचें हैं। सरकारी प्राइवेट अस्पताल हर जगह हो जाती है, और सारी महिला को ये करवानी ही करवानी है, चाहे प्रेगनेंसी जितना सेफ सुरक्षित आपको दिख रही हो। लेकिन जांच से अलग तरीके से आइडिया लगता है। कई बार लक्षण नहीं आते, पर बीमारी माँ के अंदर कोई होती है या कोई चीज़ की कमी रहती है जो बच्चे को सीरियसली अफेक्ट कर सकती है। तो गर्भवती महिलाओं को कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, खून में कौन सी जांचें करानी है, इसके बारे में ये जानकारी थी। एक चीज़ और ध्यान रखें कि हर टेस्ट की एक टाइमिंग होती है। अगर उस टाइम पे आप नहीं कराओगे तो फिर वो उतना वैल्यू नहीं रखेगी, इतना इम्पॉर्टेंट फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इन बातों का भी ध्यान रखें। उम्मीद है वीडियो ये थोड़ा हेल्पफुल होगा गर्भवती महिलाओं के, स्पेशली जो अपनी जांच से संबंधित बातें जानना चाह रही थी उनके लिए। थैंक यू।